दोस्तों, पिछले साल जुलाई के महीने में राज कुंद्रा खूब सुर्खियों में छाए हुए थे। गंदी फिल्में बनाने के आरोप में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति ने कई दिन और कई रातें जेल की कोठरी में गुजारी थीं। मामला सिर्फ शिल्पा शेट्टी या राज कुंद्रा का नहीं है। ऐसे केसेस से पता चलता है कि बॉलीवुड में किस हद तक गंदगी पसरी हुई है और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी इस गंदगी को सपोर्ट करती हैं। अब शिल्पा के पति के बाद सोनम कपूर के पति पर भी बेहद शर्मनाक काम करने का आरोप लग रहा है। और बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन आनंद आहूजा का ये पाप सबके सामने एक कंपनी के जरिए पर्दाफाश हुआ है, वो भी खुद सोनम कपूर और आनंद आहूजा की बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि अनिल कपूर के अरबपति दामाद किसी भी वक्त जेल की हवा काट सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला? अचानक आनंद आहूजा पर कैसे आन पड़ी बड़ी मुसीबत? कौन सा फर्जीवाड़ा सोनम कपूर के पति को जेल की हवा खिला सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति और बिजनेसमैन आनंद आहूजा पर एक अमेरिकी शिपिंग कंपनी ने टैक्स चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। आनंद आहूजा पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स से बचने के लिए फर्जी बिल तक दिखाए। इस पूरे मामले की शुरुआत जनवरी में आनंद आहूजा के एक ट्वीट के जरिए हुई, जिसमें उन्होंने myus.com कंपनी को टैग करते हुए उनकी कस्टमर सर्विस पर नाराजगी जाहिर की थी। अब उनके इस ट्वीट पर कंपनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आनंद आहूजा पर फर्जी बिल दिखाने समेत टैक्स चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आनंद आहूजा ने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया, क्या कोई myus शॉपaholic से जुड़े किसी को जानता है? हाल ही में मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। वो सामान को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, बिना किसी वजह के वो औपचारिक कागजी कार्रवाई को खारिज कर रहे हैं। अब उनके इस ट्वीट पर सोनम कपूर ने भी रिएक्शन दिया और रीट्वीट करते हुए लिखा, बहुत ही बुरा कस्टमर सर्विस, शर्मनाक है। यानी कि सोनम कपूर भी जाने अनजाने अपने पति की गलती को सपोर्ट कर रही थी। अब सरेआम यूएस की कंपनी को आनंद आहूजा और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सवालों में खड़ा किया, तो यूएस की कंपनी ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा और सोनम कपूर दोनों की चीर-फाड़ करने में देर नहीं लगाई। शिपिंग कंपनी ने आनंद आहूजा पर कथित रूप से इनवॉइस के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं और सरेआम कहा है कि इस तरह के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल टैक्स और कस्टम ड्यूटी देने से बचने के लिए किया जाता है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि समस्या सर्विस में नहीं, बल्कि आनंद आहूजा द्वारा दिए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुई है। अब कंपनी के इस ट्वीट के बाद तो बिजनेसमैन आनंद आहूजा तैश में आ गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कंपनी के आरोपों को गलत बताया और दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा, आपको पहले खुद निराधार गलत आरोप लगाने से पहले देखना चाहिए कि आपने ही पीडीएफ रसीदों और बैंक स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर दिया था, जिससे आप मुझसे और पैसे ऐंठ सकें और लेट फीस लेने के लिए मेरे सामान को लंबे समय तक रोक सकें। खैर जो भी है, मैंने अब अपने सारे आइटम वहां से हटा लिए हैं। इसके बाद कंपनी ने एक बार फिर से आनंद आहूजा की पोल खोली और सोनम कपूर को टैग करते हुए लिखा। साथ ही साथ दावा किया कि आनंद आहूजा की ओर से जारी किए गए इनवॉइस का दाम उनके द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट्स के भुगतान की तुलना में 90% कम था। यानी आनंद आहूजा अपने सामान के 90% पैसा बचाने के लिए टैक्स चोरी और कस्टम चोरी तक करने को तैयार थे, मगर आनंद आहूजा को पता नहीं था कि उनकी पोल इस तरह सोशल मीडिया पर खुल जाएगी और वो खुद भी फंस जाएंगे। अब कंपनी ने आगे दावा किया है कि जो इनवॉइस में अमाउंट दिखाया गया था वो किए गए भुगतान के 90% तक कम था। कंपनी का कहना है कि सही जानकारी मुहैया कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। myus और आनंद आहूजा दोनों इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रूल्स के अधीन हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अब आपको हम यहाँ बताते हैं कि आनंद आहूजा को कैसे जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो अमेरिका में टैक्स चोरी और कस्टम चोरी बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों, और इसे लेकर नियम भी बेहद सख्त हैं। साथ ही साथ वहाँ पर टैक्स चोरी और कस्टम चोरी के आरोप में जेल जाने का भी प्रावधान है। अब अगर myus कंपनी आनंद आहूजा पर लीगल एक्शन लेती है तो यकीनन आनंद आहूजा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंपनी का साफ कहना है कि आनंद आहूजा ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि टैक्स चोरी और कस्टम टैक्स को बचाने के लिए किया जाता है। अब देखना होगा कि कंपनी आनंद आहूजा के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, और अगर एक्शन लिया तो सोनम कपूर के पति और अनिल कपूर के दामाद को जेल भी हो सकती है। तो आनंद आहूजा पर लगे फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी के आरोपों पर आपका क्या कहना है दोस्तों? जो सोनम खुद सोशल मीडिया पर इतना ज्ञान देती फिरती हैं, वो अब चुप क्यों हैं? और क्या सोनम खुद भी आनंद आहूजा के फर्जीवाड़े को सपोर्ट कर रही हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, लता मंगेशकर के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर कोकिला लता दीदी को याद कर उनके करीबी बॉलीवुड के सेलेब्स और उनके चाहने वाले अब तक रो रहे हैं। बॉलीवुड से लता मंगेशकर का गहरा नाता था। लता ने अपने संगीत से बॉलीवुड में पहचान बनाई ही थी, साथ ही साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। हालांकि लता मंगेशकर का एक्टिंग करियर बहुत अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहली बार फिल्म में एक्टिंग करने के लिए गई थी तो क्या हुआ था, लता मंगेशकर का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था और क्यों वो घर आकर रोई थी। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू जावेद अख्तर ने लिया था। उन्होंने लता से पूछा था कि आपने भी तो एक्टिंग की हुई है, इस पर हमें कुछ बताइए। तब लता दीदी ने अपने एक्टिंग करियर से जुड़ा एक खास किस्सा जावेद अख्तर को सुनाया था। जावेद अख्तर के सवाल पर लता मंगेशकर ने कहा था कि उन्हें एक्टिंग करना पसंद नहीं था। उन्होंने बताया, जी हाँ, लेकिन उसमें मैं लता मंगेशकर नहीं रही। मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था जावेद साहब, मुझे सिर्फ गाना गाना अच्छा लगता था। मुझे गाना गाने की इच्छा ज्यादा होती थी तो मैं सारा दिन बस गाती रहती थी। अपने एक्टिंग के पहले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लता दीदी ने बताया कि जब पहली बार मैं एक्टिंग करने गई तो मेरे साथ वो वाकया हुआ कि मैं उस दिन घर जाकर बहुत रोई। हुआ यूं कि उन लोगों ने मेरा मेकअप किया और मुझे स्टूडियो में ले गए। मैं 13 साल की थी। उस वक्त डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, इसकी जो बाहें हैं वो ज्यादा मोटी हैं और इसका माथा भी बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि बाल बहुत हैं। लता मंगेशकर पर उन दिनों अपने घर को चलाने का दबाव था। उन्होंने इस बारे में आगे कहा, मेरे दिमाग में यही बात थी कि मुझे हर हाल में काम करना ही है और घर चलाना है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बाहें थोड़ी कम करें तो चलेगा। मैंने कहा कि चलेगा। फिर वो मुझे ले गया और उस तरह से मेरी बाहें एकदम छोटी कर दी। साथ में मेरे माथे के बाल भी काट दिए ताकि मेरा माथा बड़ा लगे। काम से घर आने के बाद लता मंगेशकर के साथ क्या हुआ इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं काम करके घर आ गई और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रो रही थी। मैंने माँ से गले लगकर बताया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, तो माँ ने समझाया कि अरे तेरे बाल ही काटे हैं ना, वो तो बढ़ेंगे और फिर से वैसे ही हो जाएंगे, तू घबरा मत। लेकिन मुझे वो पिक्चर पूरी होने तक ऐसा करना ही पड़ता था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मेरी उम्र उस वक्त ऐसी थी कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लता ने बताया था कि उनके घर का वातावरण सेट से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया, मेरे पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे, उनको ये पाउडर लगाना, मेकअप करना अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ भी 9 गज की साड़ी पहनती थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे लोग रहते हैं वो भी वैसे ही रहती थी, तो हमने वही सब देखा था। तो मैं उस फिल्म सेट के माहौल में बहुत असहज महसूस करती थी और फिर मन में एक बात बैठ गई कि एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने कुछ ही फिल्मों में काम किया था और वो भी मजबूरीवश पैसों की तंगी के चलते घर चलाने के लिए। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा।